आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। यस बेटा, टाइम आपके लिए पहले ही छोड़ दिया जाता है मैसेज में, फिर भी आप लोग टाइम पे ज्वाइन नहीं हो पाते हो। चलिए गेट स्टार्ट नाउ। हमने कुछ चैप्टर्स कल रिवीजन कर लिए थे और कुछ आज रिवाइज करेंगे, ठीक है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया हो गया था, भगवान के डाकिए भी हो गया था। चैप्टर मैम 8 रह गया था वसंत में। हाँ यस। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? गिव मी आंसर एनीवन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बड़े अच्छे से समझाया भी था एक क्वेश्चन आपको। स्कूलों में इसका विषय के रूप में इसे लाया गया है। मैम व्याकरण में मैम और मैम प्रतियोगिता होती थी। जी हाँ, वेरी गुड। लेखन प्रतियोगिता, पत्र लेखन प्रतियोगिता, पत्र लेखन प्रतियोगिता जो कि 1972 से शुरू की गई। 1972 से पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन हो गया और पत्र लेखन को स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। वेरी गुड। एक क्वेश्चन था, पत्र धर्मवत हो सकता है लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तक सहित अपने विचार देखिए। धर्मवत मतलब पत्र मैम लिखित रूप में होते हैं मैम, उनको हम भविष्य में मैम संभाल कर भी रख सकते हैं। वेरी गुड आंसर। महान हस्तियों के पत्रों को वो पाठशालाओं में, वो पुस्तकालयों में संभाल के रखा जा सकता है। बेटा कहने का मतलब ये है कि जैसे फोन पर एसएमएस वगैरह आते हैं, मैसेज वगैरह आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, वो हम पढ़ते हैं और हाथ के हाथ भूल जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप मैसेज, हमें एक ही दिन में 10 मैसेज पढ़ते हैं, हमें खुद पढ़ने वाले को खुद याद नहीं कि पहले मैसेज में हमने क्या पढ़ा है ना। लेकिन जो स्थायी संदेश पत्र में होता है उसको नहीं भूलते, उसको हम सहेज कर भी रख सकते हैं। जैसे कि हमारे, मैंने उदाहरण भी दिया था, जैसे हमारे दादा परदादा वगैरह की कोई चिट्ठी है हमारे पास और वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो उसके जाने के बाद भी बार बार हम उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ सकते हैं, उनके बारे में हम याद कर सकते हैं। लेकिन क्या हम फोन के मैसेज वगैरह को संभाल कर रख सकते हैं जितना एक चिट्ठी को, एक पत्र को हम संभाल कर रख सकते हैं? नो मैम। उतना कभी भी किसी मैसेज को रखा नहीं जा सकता। इसलिए पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन मैसेज या एसएमएस मतलब कभी भी धरोहर के रूप में सहेज कर नहीं रखे जा सकते। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकता है? नो मैम, नो मैम, कभी भी नहीं। इसका आंसर हम इसी में ही पढ़ चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पहले
जो मैंने आंसर दिया है उसी में इसका आंसर भी बनता, कैसे ले सकता है। अब जैसे मैंने कहा कि हमारे पूर्वज जो इस दुनिया में भी नहीं है और उसका संदेश हम बार बार पढ़ पा गए हैं, तो ये चीजें कहाँ से उस चीज का स्थान ले लेंगी बताइए, कभी नहीं ले सकती। फोन, ईमेल, मैसेज वगैरह कैसे स्थान ले लेगी उस धरोहर का, उस यादगार का कैसे स्थान ले सकती है। इसलिए इसका आंसर होगा नहीं, कभी नहीं, क्योंकि एक चिट्ठी में एक स्थायी भाव होते हैं, एक स्थायी संदेश होता है, और मोबाइल में तो हम बात करते करते ही भूल जाते हैं कि टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुंच जाता है। इसीलिए इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन भी था कि पत्र जैसा संतोष एसएमएस में कहा कभी नहीं मिल सकता, इसीलिए क्योंकि उसके संदेश स्थायी होते हैं। क्या निराश हुआ जाए, इससे पहले तो एक चैप्टर हो था, चलिए पहले कोई बात नहीं, ये आ गया, ये पढ़ते। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक केवल उन्हीं बाता है धोखा, लेखक को लोगों ने धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे लेखक केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखता है जिनमें धोखा दिया है। लेखक आशीर्वाद विचार रखने वाले व्यक्ति था। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। क्लास चल रही। हाँ जी, एनीवन एल्स? नो मैम। लेखक को बहुत सी वह घटना याद है जब लोगों ने उसे अकादमी मदद किए थे। वेरी गुड। और कोई? शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। और कोई अपनी व्यूज रखना चाहेगा?
या आंसर डिस्कस किया जाए? मैम, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, परंतु वह अगर वह इन बातों को याद करेंगे तो वे बातें उन्हें सिर्फ कष्ट देंगी। इसीलिए उन्होंने इन अच्छी बातों को याद किया, जैसे टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लौटाना और कंडक्टर द्वारा बच्चों के लिए दूध व दूसरी बस लाना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिया अभी मुझे। कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे दिए हैं उन्होंने, बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। बेटा देखिए, लेखक को लोगों ने धोखा दिया है, फिर भी वो निराश नहीं है। क्वेश्चन हमारा यही है, क्यों? इस बात का क्या कारण हो सकता है? हमने चैप्टर पढ़ा कि जब वो बस खराब हो जाती है तो सब लोग डर जाते हैं कि भाई ये ड्राइवर, ये कंडक्टर मिलकर हमें धोखा देंगे, क्योंकि उसी समय जब बस खराब हो गई बीच जंगल में, सुनसान सड़कों पर, सुनसान रास्तों पर जब बस खराब हो जाती है तो कंडक्टर भी क्या करता है, साइकिल लेके वहां से भाग जाता है। हालांकि वो दूसरी बस का अरेंजमेंट करने ही गया था, लेकिन लोगों के मन में क्या होता है कि भाई यहाँ पर तो लूटपाट होगी अब, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी ऐसा ही केस आया था कि किसी बस को इस तरह से जंगल में अकेला सुनसान रास्तों पर लूट लिया बट गया। मैम वो कंडक्टर नया बस लेने गया था। जी हाँ, जी हाँ। तो जब सब लोग लेखक को भी यही कहते कि भाई वो मतलब डाकू लोगों को इन्फॉर्म करने गया है और इसको मारो, ड्राइवर को पकड़ लेते हैं कि भाई इसको मारेंगे और उसको सभी घेर कर बैठ जाते हैं। तो जब लेखक उसको छुड़वाने की कोशिश करता है तो वो किसी की नहीं सुनते और वो कहते ठीक है, अगर हमारे लिए कोई सॉल्यूशन निकल आता है तो ही हम इसको छोड़ेंगे, जब तक इसका कंडक्टर यहाँ वापस नहीं आ जाता तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो इसको मारेंगे बुरी तरह से। अगर हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो हम इसको मारेंगे। तो घेर कर मुझको बैठ जाते हैं। जब ड्राइवर को तो उसको उन्होंने पकड़ा हुआ, कंडक्टर दूसरी बस लेके आता है, उसके बच्चों के लिए भी दूध लेके आता है। आपने म्यूट कर दिया। माइक बंद है इसका। तू मत बोल, बहुत बड़ा मोटा आवाज है तेरा। कि मैं मत बोल ऐसे ऐसा बहुत बार है, 1-2 बार पहले भी हुआ है, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव पॉइंट्स को भुलाकर पॉजिटिव पॉइंट्स को याद रखता है। कहने का मतलब ये है वो बातों को भुलाकर अच्छी बातों को याद करता है। आशावादी दृष्टिकोण है उनका, वो आशावादी विचार रखने वाले थे। यस मैम। लेखक के साथ भी कई बार विश्वासघात हुआ है, लेकिन कई बार ऐसे काम भी हुए हैं जब लोगों ने बिना वजह ही उनकी मदद भी की थी। उन्होंने अपना एक व्यू और भी रखा था कि वो एक बार यात्रा कर रहे थे और किसी को 10 रुपए देने थे और बदले में उसने 100 रुपए दे दिए। यस मैम, जहाँ से उन्होंने टिकट खरीदी थी। हाँ, तो उसको टिकट तो 10 रुपए की लेनी थी और उसने 100 रुपए दे दिए, लेकिन उनकी मैम आशावादी क्या होता है?
आशावादी बेटा एक नई आशा रखते हैं, निराश नहीं होना। ठीक है, वो निराश नहीं थे, जो उसके साथ गलत हुआ उससे निराश नहीं थे, बल्कि वो एक आशावादी दृष्टिकोण रखते थे कि भाई आज गलत हो भी गया तो बहुत सी दुनिया में अच्छी चीजें भी तो है। वो इसी का ही तो उदाहरण देते हैं कि वो गलती से 90 रुपए उसके पास फालतू चले गए थे, तो वो जो टिकटी था वो ढूंढते ढूंढते उसको 90 रुपए वापस देने के लिए उसको ढूंढा और जाके उसको 90 रुपए वापस दिए। तो ये मतलब पॉजिटिव जो थिंकिंग थी उसको सामने रखते वो नेगेटिव को फॉरगेट कर देते हैं। जो उसके लाइफ ओके में मैम, नेगेटिव थैंक यू। पॉइंट्स थे वो उनको इग्नोर करके रखते हैं। महत्ता किसको देते हैं? वो पॉजिटिव थिंग को, पॉजिटिव पॉइंट्स को। इसलिए वो आशावादी थे। वो केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखते थे जो उनके साथ अच्छा हुआ। जैसे उसने कहा कि बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद बिना कारण से उनकी मदद की है, उनको सतावना भी दी है। जब मतलब वो निराश हो जाते हैं तो अनजान लोगों को क्या पड़ी है, लेकिन अनजान लोगों ने भी उसकी मदद भी की है और उस स्थिति से उभरने के लिए सतावना भी दी है। लेखक उन धोखा देने वाले व्यक्तियों के साथ साथ उनके दोषों के साथ साथ उनकी कुछ अच्छाइयों को भी उजागर करने का भरपूर प्रयास करते हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिसमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से किया हो। ऐसे समाचार लेख एकत्रित करें और कम से कम घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। इसमें क्या करना आपको, इसमें तो हमें अपनी थिंक ही लिखनी है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ हो, जब किसी ने अकारण ही हमारी मदद की हो और जब किसी ने बिना किसी लालच के ईमानदारी के साथ हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया हो। ये तो आप कुछ भी डाल सकते हो। समाज में दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। यदि हम सहायता नहीं कर सकते तो सहायता करने वालों लोगों का साथ देना चाहिए, उनके कार्य में बाधा डालने वाले लोगों का विरोध करना चाहिए। त्यागशाली लोग ही समाज का आदर्श होते हैं। यस मैम। जैसे कोई एक्सीडेंट के टल केस हो, जब किसी का कोई एक्सीडेंट करके भाग गया हो, किसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया हो या किसी बुजुर्ग को रास्ता क्रॉस करवाया हो या उसकी सामान वगैरह उठाने में मदद की हो, है ना। इस तरह के व्यूज रखना आपको। जैसे इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है, केदारनाथ। वह समाज के सेवकों के लिए बहुत बड़े आदर्श हैं। उसने अपने यौवन काल में ही घर बार त्याग दिया था और अनाथ बच्चों की सहायता करने में जुट गए थे। यह सबसे कठिन समय नहीं है। इससे कठिन क्या है?
यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। बताइए। कविता हमने पढ़ी है, यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तक। बेटा देखिए, मैं एक ट्रिक देती हूँ आपको। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने आता है तो वो पूरा चैप्टर हमारे माइंड में घूम जाना चाहिए, पूरे चैप्टर की समरी हमारे माइंड में होनी चाहिए। ये कौन सा चैप्टर है, इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स है, इसमें क्या क्या किस किस कैरेक्टर का क्या रोल है, किस टॉपिक पर है, क्या थीम है इसका, क्या मोरल है इसका, वो सारी बातें हमारे माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद उस चैप्टर से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, सारे का जवाब दे पाएंगे। सचिन, डोंट डू दिस बेटा। वो मैम गलती से हो गया था, मैं माइक खोल रहा था आंसर देने के लिए, तो मैम उस पर क्लिक हो गया था, सॉरी। इट्स ओके। ओके, मैं आंसर दूं इसका? हाँ बिल्कुल दीजिए, मोस्ट वेलकम। यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं, जैसे अभी भी चिड़िया चोंच में तिनके दबा उड़ाने को तैयार है क्योंकि क्या किसको वह उड़ाने नीड के? का निर्माण करना चाहती है। एक मिनट, किसको उड़ाने के लिए तैयार है बेटा? आपने कहा तिनका दबाकर उड़ाने को तैयार है, किसको उड़ाने को तैयार है? आप चैप्टर की समरी पे तो जाइए एक बार। चिड़िया किसको उड़ाएगी? वो खुद उड़ाएगी या किसको उड़ाएगी? यस मैम। उड़ने के लिए तैयार है। हाँ हाँ, ये कह सकते हो, वो उड़ने के लिए तैयार है। उड़ाएगी किसको? चलो, हाँ वेरी गुड। आगे। मैम चोच को। चोच को उड़ाएगी? तो उसको कौन उड़ाता है? चोच को उड़ाएगी? और मैम एक और पॉइंट है मैम, नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी भी रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है और अभी भी एक हाथ बचा हुआ है जो पेड़ से गिरते पत्तों को थामने के लिए बैठा है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड पॉइंट्स। कोई किसी का इंतजार करते हुए चिंतित है और कह रहा है कि जल्दी आ जाओ। जी हाँ, यहाँ किसी का इंतजार नहीं। जैसे कि आपके पेरेंट्स कमाने के लिए जाते हैं तो सभी वेट करते हैं कि बस अब शाम हो चुकी है, अब घर आ जाओ। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, इसका मतलब क्या है? क्यों दबा है? क्योंकि वो एक घोंसला बनाना चाहती है। घोंसला किसके लिए बनाएगी वो? अपने बच्चों के अपने लिए। बच्चों, अपने बच्चों के लिए। इसका मतलब ये कि वो भी अपना घर बसाना चाहती है। अगर ये सबसे कठिन समय है तो वो घर क्यों बसाना चाह रही है, क्यों अपना घर बना रही है, क्यों वो बच्चों को पैदा करना चाह रही है? इसलिए लेखक ये कह रहा है यह कठिन समय नहीं है, तभी तो वो अपना नया घर बसाना चाह रही है। डाली से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए सब तैयार, अर्थात जब पेड़ से कोई, कहने का मतलब ये है, पत्ती का तो, टूटी हुई पत्ती का तो कोई क्या करेगा, लेकिन कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया हुआ है
जब मनुष्य बिल्कुल निराश हो जाता है, बिल्कुल बुझने लगता है, तो लोग उसको सांत्वना देते हैं। उसको संभालने के लिए तैयार बैठे हैं। रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ है। अगर ये सबसे कठिन समय है तो फिर रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ क्यों है? लोग क्यों कहीं जाना चाह रहे हैं? क्यों अपने काम धंधे पर जा रहे हैं? वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के मौत का इंतजार करें फिर? गंतव्य तक अभी भी रेलगाड़ी जाती है। अगर ये सबसे बड़ा मुश्किल का समय है तो रेलगाड़ी अपने डेस्टिनेशन पर क्यों पहुंचती है? अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। बच्चों को इंतजार है। अगर ये सबसे मुश्किल समय है तो वो इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि जल्दी आओ? अभी भी बच्चों को बूढ़ी नानी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाती है, जिसमें अंतरिक्ष के पास की दुनिया से बचे लोगों को खतरा लाने वाली बस आती है। नानी माँ, सभी की नानी दादियां बच्चों को कहानियां सुनाती है। तो वो उस कहानी का आखिरी हिस्सा सुना रही है, जिसमें वो अंतरिक्ष से उस पार से आने वाले लोगों का संदेश सुनाती है। इसीलिए लेखक कहता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। कितने सारे पॉइंट्स निकले। पूरी कविता इन लाइनों में आ चुकी है बेटा। पूरी कविता का सारांश, पूरी कविता का निचोड़ इन्हीं लाइनों में आ चुका है। यस मैम। सारी कविता इन्हीं पॉइंट्स में आ चुकी है। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? देखो, ये इस क्वेश्चन का जवाब तो आप बिना कविता को पढ़े हुए भी दे सकते हैं। सूरज डूबने का समय हो गया, वो जल्दी से अपने घर जाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं मैम, एक घोंसला बनाना चाहते हैं, क्योंकि अपने बच्चों के लिए। वेरी गुड आंसर। देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई बच्चा होगा जिसने चिड़िया को नहीं देखा हो, और चिड़िया को ही नहीं बल्कि उसके मुंह में दबे हुए तिनके को भी खूब अच्छे से देखा है। और नहीं भी देखा है तो इसी चैप्टर में, इस साइड वाली पिक्चर में एक चिड़िया बैठी है और जिसके मुंह में तिनका भी दबा हुआ है। तो कवि कह रहा है कि वो अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, और वो जो उसकी चोंच में जो तिनका दबा है उसका क्या करेगी?
तो ये इस क्वेश्चन का जवाब तो आप कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने चिड़िया को भी देखा है और उसके तिनके को भी देखा है, और वो क्या करेगी उस तिनके का ये तो आप कॉमन सेंस से भी सभी जानते हो। अब बताइए क्या करेगी मैम वे अपने बेटा? आने वाले बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती देखो बेटा, आंसर आप सभी जानते हो, इतना इजी आंसर है कि आप सारे बच्चे जानते हो, लेकिन पता नहीं किस बात का आपको डर है, किस बात की आपको झिझक है कि आप जवाब देना नहीं चाहते। व्हाई? पहली बात तो ये, जब आप जवाब दोगे तो आपको अब भी हौसला बढ़ेगा और मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मुझे भी पढ़ाने में और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि बच्चे मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अच्छे से ध्यान से सुन पा रहे हैं और मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जब आप जवाब नहीं देते हो ना तो हमें भी बहुत दुख होता है बेटा। और ये नया चैप्टर नहीं है, ये तो इस टाइम तो मैं वैसे भी रिवीजन ही करा रही हूँ, चैप्टर तो बहुत पहले ही पढ़ा चुकी हूँ मैं। इसलिए प्लीज कोऑपरेट में सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे मुझे जवाब दीजिए। यस मैम। मुझे भी अच्छा लगेगा। यस मैम। पढ़ाने वाले का भी तभी मन करता है जब सुनने वालों का ध्यान हो बेटा। और यस ये मैम। तो मैंने किसी को नहीं कहा होगा कि भाई मैं एक बार पढ़ा दिया तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। मैं तो हर बार यही कहूंगी बेटा, किसी को भी कोई भी डाउट हो वो किसी भी टाइम मेरे से पूछे। अगर आप लोग पूछे मैम भारत की खोज पूछे में तो मैम पहले चैप्टर में एक क्वेश्चन में डाउट था मैम, बताऊं? हाँ, मैं कल भारत की खोज ही उठाती हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं, यस क्योंकि मैम। अभी तो हिंदी में डिस्टर्ब होगा, कल से हम भारत की खोज ही उठाएंगे, पूरा याद है। क्योंकि ये तो डन है, ये तो डन है, हमारा कंप्लीट हो गया, ग्रामर भी हमारी कंप्लीट है। और वैसे तो यस मैम। कोर्स तो हमारा भारत की खोज का भी कंप्लीट है, लेकिन उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, डोंट वरी। यस मैम। आपके विपरीतार्थक, विलोम वगैरह ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेना बेटा, सारे पॉइंट्स आप ग्रामर पार्ट बेसिकली यस मैम। अच्छी तरह से याद रखो। बहुत मेहनत की यस है मैम। आप लोगों ने भी, मैंने की, ठीक है, तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। एक बार यस मैम। ध्यान से पढ़ लेना, बस आपको याद हो जाएगा। यस मैम। हाँ, क्वेश्चन हमारा था कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी। प्रिया चौहान जवाब दीजिए। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि वह इन तिनकों से अपना परिवार आने वाले बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, ताकि और उसका परिवार चैन से रह पाए। बहुत अच्छे बीज रखे अपने अपने। वेरी गुड।
और कोई जवाब दीजिए बेटा, शाबाश, कोशिश कीजिए। यस मैम। कोशिश करने का क्या है, कोशिश तो आई मीन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही, वाई? नहीं, मेरी तो आवाज आनी चाहिए। मैम धीरे धीरे आ रही है। ऑडियो तो अनम्यूट है मेरा। अब सही है। वॉल्यूम भी फुल है, वॉल्यूम भी फुल है। अब सही है। मैं आवाज आ रही है। बिठा ले, 2 मिनट बिठा ले, बस क्लास ओवर में होने में 2 मिनट है। 2 मिनट क्लास ले रही हूँ मैं। हाँ बेटा, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह उस तिनके से अपना घोंसला बनाना चाहती है। ठीक है, यस मैम। घोंसला क्यों बनाना चाहती है? क्योंकि जब भी कोई चिड़िया अंडे देती है, अपने बच्चों को जीवन प्रदान करना चाहती है, तभी वो उसके लिए घोंसले बनाती है। क्यों? क्योंकि उनको सेती है, फिर वो तभी उन अंडों में से चूजे निकलते हैं। तो इसलिए वो एक नया घर बसाना चाह रही है, इसलिए अपना घोंसला बनाना चाह रही है। चलिए नेक्स्ट। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। उसमें देखिए, लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। मैं बनाऊं मैम पहला वाक्य। ये हाँ हाँ, शाबाश, बिल्कुल। मुझे अभी भी सिर दर्द है। बोले ले लो। हाँ? अगर आपको सिर में दर्द है तो मेडिसिन लो ना। चलिए, वेरी गुड आंसर, शाबाश। क्योंकि लगा बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है। ये इसका मतलब देखो, उदाहरण को गहराई से समझिए। अभी आपने जवाब दिया कि मुझे अभी भी सिर दर्द है, इसका मतलब आपको कल भी था या थोड़ी देर पहले भी था और अभी भी है, यानी कि लगातार है ना? वेरी गुड आंसर, शाबाश। अन्य कोई? अध्यापक अभी भी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक का पढ़ा रहा, अध्यापिका पढ़ा रही है आपको तो। हाँ? वेरी मैम तीसरा, मैं अभी भी अंग्रेजी नहीं सीखा। अभी भी चिड़िया के चोंच में है। मैम वह अभी भी खेल रहा है। वेरी गुड, यानी कि वो थोड़ी देर पहले भी खेल रहा था और अभी भी खेल रहा है। वेरी गुड आंसर, शाबाश।